ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल यानी कि 3 अक्टूबर को सोमवार की अष्टमी तिथि है और बेहद दुर्लभ संयोग है। कई वर्षों के इंतजार के बाद ऐसा सुंदर संयोग हमें प्राप्त होता है, क्योंकि एक तो नवरात्रे चल रहे हैं। माता भवानी की जो समस्त शक्तियां हैं वह संपूर्ण जगत में इस दौरान भ्रमण कर रही होती हैं। ऐसे में यदि शिव और शक्ति का मेल हो जाए, महाकाल और महागौरी की पूजा करने का संयोग हमें एक साथ प्राप्त हो जाए, तो भक्तों के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का पड़ना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। इस दौरान माता भवानी अपने 64 योगिनियों के साथ भगवान भोलेनाथ के समक्ष नृत्य करती हैं। ऐसे में ये तिथि जब नवरात्रि के दौरान पड़ जाती है तो बेहद महत्वपूर्ण वो तिथि हो जाती है महाअष्टमी, जिसे कि हम सभी दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं। पूरे नवरात्रि में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ऐसे में आज के दिन कुछ विशेष कार्य कर लेने मात्र से आपके जो वर्षों से पुरानी मनोकामनाएं हैं, पुराने कार्य रुके हुए हैं, वे सभी, जैसे कि आपका कोई प्रॉपर्टी है बिक नहीं पा रहा है, आप प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो संपूर्ण समस्याओं का समाधान है दोस्तों। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा ही गया है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें किस समय इस कार्य को कर रहे होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मुहूर्त ज़्यादा महत्व रखता है। तो बस वो अच्छा मुहूर्त आ चुका है जिसमें आप इस कार्य को आरंभ कर सकते हैं। कल माँ महागौरी की पूजा अर्चना माता के 8वें स्वरूप के रूप में की जाती है। आपको बता दें कि महादेव के द्वारा ही माता पार्वती को यह नाम दिया गया था। माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या किया था, उस दौरान उनका शरीर का जो रंग है वह मलिन पड़ गया था, यानी कि सांवले रंग की वो हो गई थी। तभी भगवान भोलेनाथ ने ही उन्हें गौर वर्ण होने का वरदान प्रदान किया था। महादेव के वरदान के बाद माता का रंग गौर वर्ण का हो गया और उनका नाम महागौरी कहलाया। माँ महागौरी की पूजा आप घर पे ही प्रतिदिन, जैसे आप माता के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं उसी प्रकार माता की पूजा करें। पहले आप कलश की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें। इसके बाद माता के महागौरी वाले स्वरूप का ध्यान करते हुए जो भी फोटो या मूर्ति आपने घर में स्थापित कर रखी है माता की, उनकी पूजा रोली, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि से करें। माता को आज के दिन जो भोग लगाया जाता है, इसमें आप भोग कुछ भी भोग लगा सकते हैं, फल मिठाइयाँ जो भी भोग चाहे आप लगा सकते हैं। खास भोग में आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाएं। फिर माता की आरती उतारें। अब बात करते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको महादेव की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं उसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। सोमवार की अष्टमी तिथि पर यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से इस उपाय को कर लेता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आपको बता दें कि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का प्राप्त होना ऐसा साल भर में कभी कभार ही होता है, और दुर्गा अष्टमी के दिन सोमाष्टमी का पड़ना ऐसा तो कई वर्षों पर होता है। तो ऐसे में आपकी भले कोई मनोरथ हो या ना हो, आपको भगवान ने भले सब कुछ दे रखा हो, फिर भी शिव संग शक्ति की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आज के दिन 1 लोटा जल और 1 बिल्व पत्र तो कम से कम अवश्य अर्पित करें। आपकी अगर कोई कामना ना भी हो तो भी, और यदि आपकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है अटक रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किसी भी प्रकार की आपकी कामना है, तो उसके लिए आप सोमवार की अष्टमी तिथि पर करें एक छोटा सा उपाय। इसके लिए आपको लेने हैं 31 हरे मूंग के दाने, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्यान रखें कि भिगोया हुआ मूंग नहीं लेना है। जो हरे मूंग के दाने आते हैं कच्चे वाले, वही लेने हैं, भिगो के इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब उतनी ही मात्रा में आपको आखा चावल के दाने लेने हैं। कलर किया हुआ नहीं होना चाहिए, सफ़ेद चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, 31 की संख्या में रखनी है, ठीक है। 31 चावल के दाने और 31 मूंग के
दाने। अब इतनी ही संख्या में यानी कि 31 बिल्व पत्र आपको ले लेने हैं। ये कटे फटे ना हो और इसकी डंडी के नीचे का जो भाग होता है छोटी सी गांठ बनी होती है, इस गांठ को आप अपने हाथ की सहायता से ही तोड़कर हटा लेंगे। अब इन सामग्रियों को लेकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। यह उपाय आप प्रदोष काल में करें। महादेव के मंदिर जाने के बाद महादेव के मंदिर की जो दहली है यानी कि जो चौखट कहते हैं हम इसे, तो इस चौखट के पास आप जो 31 चावल के दाने आप लेकर गए हैं, इन्हें आपको आपकी जो भी कामना है, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस कामना को मन में रखकर शिव का स्मरण करके भगवान भोलेनाथ के चौखट पर एक साइड में इस चावल के दाने को रख दे। ये कर लिया आपने। इसके बाद आप सीधे महादेव के मंदिर में जो नंदी महाराज बैठे हुए हैं उनके पास जाएं। आपने देखा होगा कि नंदी महाराज का एक पाँव हमेशा ऊंचा रहता है, तो जो ऊंचा पाँव है इनके पास ही आप अपनी जो कामना है उस कामना को कहकर महादेव का स्मरण करके या हरे मूंग जो लेकर गए हैं 31 हरे मूंग के दाने नंदी महाराज के पैर के पास यानी कि जो ऊंचा वाला पैर है उस स्थान पर रख देना है। फिर नंदी महाराज को आप प्रणाम कर लें। इसके बाद आप महादेव के शिवलिंग के पास जाएं। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाहित है। महादेव की 5 पुत्रियां हैं, जिनमें एक का नाम है अशोक सुंदरी और माता पार्वती के हस्त कमल पर ही शिवलिंग स्थापित है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल बहकर जिस दिशा से जाती है, इस स्थान पर आप देखिए एक मोटी सी लाइन बनी हुई है। इस स्थान पर महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। अब इस स्थान पर जो आप 31 बेलपत्र लेकर आए हैं, इस बेलपत्र पर आप पीला और लाल चंदन लगाते जाएं और फिर एक एक करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बिल्वपत्र को चढ़ाते जाएं। जैसे एक बिल्वपत्र आपने लिया, इसमें आपने एक लाल रंग की चंदन की टिकी लगाई, फिर एक पीले रंग की चंदन की टिकी लगाई और इसे आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी कामना कहते हुए रख देंगे। फिर आप दूसरी बिल्वपत्र लेंगे, फिर तीसरी, इस प्रकार से 31 बिल्वपत्र चढ़ाने हैं। बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बिल्वपत्र का जो डंडी है वह जल जिस तरफ से बहकर बाहर की ओर जाता है, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल बहकर बाहर की ओर आता है, तो उस ओर डंडी वाला हिस्सा जो है बिल्वपत्र का होना चाहिए। बस इतना सा आपको कर देना है और फिर इसके बाद महादेव के समक्ष थोड़ी देर बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें, अपनी कामना कह के महादेव को प्रणाम करें। एक दिया, सुगंधित धूप इत्यादि अगर ले गए हैं तो उनको आप महादेव के समक्ष लगाकर उन्हें प्रणाम करके पुनः घर को वापस आ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक सोमाष्टमी को आप इस उपाय को करते हैं, अगली सोमाष्टमी आते आते आपकी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, अब तक इस उपाय के द्वारा बहुत से लोगों ने लाभ उठा लिया है और इस बार तो दुर्गा अष्टमी पर सोमाष्टमी का मिलन हो रहा है। बहुत ही सुंदर संयोग है। इस दिन आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। महागौरी के संग महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।